हेलो एवरीवन। आज हम समझते हैं कि बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। और डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब होता है जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन ग्रो होता है, बच्चा एज करता है तो बच्चा कुछ स्किल्स एक्वायर करता है। तो अगर एज अप्रोप्रिएटली वो स्किल्स बच्चा सही एक्वायर करता है तो हम बच्चे की डेवलपमेंट को नॉर्मल कहते हैं। तो इन स्किल्स को समझने के लिए इसको 5 डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं बच्चे की मूवमेंट्स और पोस्चर के थ्रू। जैसे कि पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि बच्चा हेड कंट्रोल कब सीख रहा है, बैठना कब सीख रहा है, क्रॉल करना कब सीख रहा है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग कब सीख रहा है। ये सारे ग्रॉस मोटर डोमेन्स में आते हैं। फिर आता है फाइन मोटर स्किल्स, जैसे कि बच्चे की हाथों की जो स्मॉल मसल मूवमेंट्स है वो कैसी हैं और आई और हाथ के मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन कैसी है। जैसे कि बच्चा किसी चीज़ को पकड़ता कब है, या फिंगर और थंब का जब ग्रिप बनता है पिंसल ग्रिप कहते हैं, या बच्चा एक हाथ से चीज़ पकड़ता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, या किसी चीज़ को देखकर बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये सब कुछ फाइन मोटर स्किल्स में आता है। थर्ड आता है सोशल स्किल्स, जैसे कि बच्चा मदर को देखकर स्माइल करे या सोशली स्माइल करे, किसी को देख के बच्चे को एंजाइटी हो, किसी को देख के प्लेजर या डिसप्लेजर बच्चा शो करे। इस चीज़ को हम सोशल स्किल्स कहते हैं। फिर एक कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, जैसे कि बच्चा वर्बली या नॉन वर्बली कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। वर्बली मतलब 1 या 2 वर्ड्स यूज़ कर रहा है, या कुछ फ्रेजेस या सेंटेंसेस यूज़ कर रहा है, या नॉन वर्बली मतलब किसी जेस्चर, बच्चा कोई जेस्चर शो करके अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है। और लास्ट में आता है कॉग्निटिव स्किल, जिसको हम बच्चे की इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि बच्चा कोई अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स को या नंबर्स को कैसे समझता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे करता है। तो इसको हम कॉग्निटिव स्किल्स में समझते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट का बेहतर होने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो। और ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम बच्चे की फर्स्ट 2 ईयर्स में होती है। तो ये बर्थ पे स्टार्ट नहीं होती, एंटीनेटली ही जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो एंटीनेटली अगर मदर को कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि हाई बीपी, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की दिक्कत रहती है, या प्रेगनेंसी के थ्रू कुछ इन्फेक्शन, ब्लीडिंग के रिस्क रहते हैं, या बच्चे के बर्थ के टाइम कोई बच्चे को ट्रॉमा होता है, या बच्चा रोता कम है, कोई ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचती है, शुगर में वेरिएशन आती है, तो ये सब कुछ बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो ज़रूरी है कि मदर की एंटीनेटल केयर और उस टाइम पे बच्चे की बर्थ केयर बहुत अच्छी से होनी चाहिए। इवन बर्थ के बाद बच्चे को एक्सक्लूसिवली 6 मंथ्स हम ब्रेस्ट फीड करवाएं, ताकि उससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और IQ मैक्सिमम डेवलप हो। और मदर का न्यूट्रिशन अच्छा हो, ताकि बच्चे का भी न्यूट्रिशन अच्छा हो और ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती रहे। इसके अलावा ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। दैट इज़ जो बच्चे के घर का इन्वायरमेंट है वो सेफ़ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, इंटरैक्टिव, एक अच्छा माहौल घर पे होना चाहिए। सेकेंडली जैसे बच्चे का स्पीच वगैरह अच्छा हमें करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स या घर में जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बच्चे से हमेशा बात करने की कोशिश करें और बच्चों को प्रमोट करें कि बच्चा रिस्पॉन्ड करे किसी बात को, या बच्चा कुछ जेस्चर्स दे, या बच्चों के साथ जो ब्राइट टॉयज़ लीजिए ताकि बच्चा उसके साथ खेले, कलर्स को पहचानने की कोशिश करे, पैटर्न्स को, लेटर्स को पहचानने की कोशिश करे, ताकि इनिशियल 2-2.5 ईयर्स में बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है। लेकिन कुछ रेड फ्लैग साइंस है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि 18 महीने तक अगर बच्चा आपका एक भी वर्ड नहीं बोल रहा, या बच्चा अभी बिल्कुल चलना नहीं सीखा, बच्चा किसी को देख के कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, तो ये सब हमें डॉक्टर को बताना चाहिए। या इवन 2 सालों तक अगर हम देखें बच्चा चल फिर नहीं रहा, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ रहा, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, 2 वर्ड्स बोलना तक नहीं सीखा, तो हो सकता है कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कुछ कमी रह गई हो। तो ऐसे केसेस में हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है हमें किसी न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़े। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू।